ये सब अंदर रखवा देना। धनिया सुन, तू ये सब छोड़, ये कमला कर लेगी। और सुन, जितने भी बर्तन आए हैं ना, उन्हें अच्छे से साफ करके रखवा दे। और जिस कढ़ाई में प्रसाद का हलवा बनेगा, उसे गंगा जल से पवित्र करके अलग रख दे। जी जा, जल्दी जा। कमला, तू ये सब काम जरा जल्दी निपटा ले। अक्षरा और जमाई से आते ही होंगे। अभी तो रसोई में भी बहुत काम है। बेचारी छोटी अकेली लगी है। जल्दी कर। हाँ माँ, शंकर जी और तीजा माता की मूर्ति घड़नी है। आपने सब इंतजाम करवा लिया है ना? हाँ बड़ी बहू, सब कर लिया है। मैंने ताजी मिट्टी भी मंगा ली है, सब हो गया। बस हाँ, तुम ऐसे करना, पूजा का प्रबंध देख लेना। जी माँ। आज बड़े दिनों के बाद घर में चहल पहल लग रही है। तीज का त्योहार भी है और समारोह भी है। हाँ गोपी दादी, बस बाल गोपाल की कृपा से सब अच्छे से संपन्न हो जाए। माँ, अक्षरा कब तक आ रही है? अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। जमाईसा से बात हुई थी। जमाईसा खुद अक्षरा को छोड़ने आ रहे हैं। और हाँ बेटा, कल मैंने सुबह सुबह ही मेहंदी वाली को बुला लिया है। खूब अच्छे से हाथ भर के मेहंदी लगवाना। और हाँ, मैंने तेरे लिए लहंगा निकाल के रखा है। कल तीज पर तू वही पहनना। माँ, लगता है माँ अपनी बहू को सबसे ज्यादा सुंदर देखना चाहती हैं। इसमें देखना क्या है, सुंदर तो ये है ही। इसलिए तो माँ मैंने सोचा कि आपकी थोड़ी सी मदद कर दो। ये देखिए, क्या ले आया है? एकदम चुन कर लाया हूँ। ये देखो। अरे वाह, वर्षा का दिन है तो भाई उपहार लाना तो बनता है। इशारे दिखा तो। हाय मोरी मैया, कितना सुंदर है। रंग भी बड़ा अच्छा है, देखिए तो। ठीक है ना? इसमें तो हमारी वर्षा बिल्कुल दुल्हन लगेगी। गोपी दादी, इसीलिए तो मैं लाया हूँ। वर्षा, तुम यही पहनना। ये तू क्या ले आया? वर्षा, बेटा तू वही पहनना जो मैंने तेरे लिए रखा है, ठीक है? थोड़ा हल्का जरूर है, लेकिन वही ठीक रहेगा। पर माँ क्यों? कल तो कितने लोग आएंगे, और फिर ये तो वर्षा के लिए खास त्योहार है ना, तो उसे कुछ अच्छा पहनना चाहिए। बेटा तू ये सब बातें नहीं समझेगा। तूने ये लहंगा लेने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? इतना भारी लहंगा ले आया इसके लिए। इन दिनों में जितने हल्के कपड़े पहनो उतना अच्छा रहता है, समझा? क्यों? शौर्य, इतना भारी लहंगा अगर ये पहनेगी तो थक नहीं जाएगी? भारी कपड़ों को संभालना आसान थोड़ी होता है। वर्षा, तू वही पहनना जो मैंने दिया है। अच्छा, हल्का है तो क्या हुआ, तू उसमें भी सुंदर लगेगी। इसे तू संभाल के रख ले। आगे फिर कभी कोई और अवसर आएगा तब पहन लेना, ठीक है बेटा? लो, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, अक्षरा और जमाई से आने वाले हैं। अभी तो बहुत तैयारी बाकी है। छोटी वर्षा, मैं भी चलता हूँ, मीटिंग के लिए देर हो रही है। और हाँ, जमाई से आएंगे तो कह देना कि मैं कल उनसे मिल लूंगा। माँ तो आज बहुत खुश होंगी, उनकी लाडली बेटी जो आ रही है। ढेर सारे प्लान्स बन रहे होंगे। वो तो है, घर में तो रौनक हो ही जाती है। आखिर औरतों का त्योहार जो है। वैसे आप क्या करेंगे मेरे जाने के बाद? मेरा तो वही रूटीन, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। लेकिन आज तो आपकी छुट्टी है ना, और दीदी को लाने के बाद तो आप फ्री हो जाएंगे। फ्री कहूंगा अक्षरा, आज तो दीदी आ रही है तो दीदी के साथ ही वक्त गुजार लूंगा। पिछली बार भी नाराज हो गई थी, इस बार तो मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आपकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक कहाँ हुई है? आपको तो आराम करना चाहिए। बाबू जी ने भी तो कह दिया ना कि वो ऑफिस का सारा जरूरी काम देख लेंगे। आप ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। और वैसे भी आपने तो आदेश जारी कर ही दिए हैं, अब जाने का तो सवाल ही नहीं उठता।
अब नहीं, मैं तो बस आपकी तबीयत के लिए कह रही हूँ। वैसे नैतिक, आप कुछ डिजाइन्स को लेकर परेशान थे, वो बन गए क्या? हाँ, हो जाएंगे। और स्नेहा से आपकी बात हो गई क्या? क्या कहा उन्होंने? वो टाइम से डिजाइन्स बना देंगी ना? आप मेरे काम को लेकर टेंशन मत लीजिए। इतने दिनों बाद घर जा रही हैं, सबसे मिलने के लिए, तो आराम से जाइए। हाँ, ये बात अलग है कि आपके लौटने का एक एक दिन मैं गिन रहा हूँ। सच कहा आपने नैतिक, मुझसे भी आप लोगों से ज्यादा देर दूर कहाँ रहा जाता है। दाल बाटी, बेसन भिंडी, गट्टे की सब्जी और महाराज जी से नवरत्न पुलाव और खीर बनवा लेंगे। ठीक है दीदी, ये रही सामान की लिस्ट जो महाराज जी ने दी। हाँ, अरे छुट्टी। आइए आइए। राधे कृष्ण जमाई साहब। श्री राधे कृष्ण। क्षमा कीजिएगा, आज आपको बेकार ही परेशान कर दिया। वो क्या है कि शौर्य को बहुत जरूरी मीटिंग में जाना पड़ा। माँ, इसी बहाने आप सबसे मिलना हो गया। और मैं जानता हूँ कि आप अक्षय का कितना इंतजार कर रही होंगी, और ये भी कितना बेचैन हो रही थी अपने मायके आने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें खुश कर दूं। दीदी का भी सुबह से काम में मन नहीं लग रहा था, सिर्फ अक्षरा अक्षरा कह रही थी। हमारे घर पे भी भाभी माँ का यही हाल है, बेसब्री से दीदी की राह देख रही है। आप लोग भी मुझे आज्ञा दीजिए, उन्हें लेने जाना है। हम समझ सकते हैं जमाई साहब, और इसीलिए आज आपको ज्यादा देर नहीं रोकेंगे। बस थोड़ा सा समय दीजिए। वो क्या है कि मैं नंदिनी और रश्मि के लिए चूड़ियां लाई हूँ। आप ले जाएंगे ना? ठीक है माँ। अरे आप विराजिए ना। आइए बैठो बेटा। जी। बेटा, तू मेरी मदद कर दे। और बेटा, दादाजी के क्या समाचार हैं? जी, उनका फोन आया था, कह रहे थे कि 30 तक लौटेंगे। कैसी लगी चूड़ियां? बहुत सुंदर है। ले, इसमें डाल दे। अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे बहुत मदद मिल जाएगी। वो मैं नहीं चाहती कि वर्षा को कोई काम करना पड़े। अब देखना, शाम को ही तेरे बाबूजी के जानने वाले चाय के लिए आ रहे हैं। बेटा, तू सब संभाल लेगी ना? हाँ माँ, मैं संभाल लूंगी। वो मैं सोच रही थी कि हाँ हाँ, बोलना। वो माँ, आप इन्हें भी चाय पर बुला लीजिए ना। इनका बाबूजी और दादू से मिलना भी हो जाएगा, और वैसे भी आज ये ऑफिस नहीं जा रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो और भी अच्छा रहेगा। मैं अभी जमाई साहब से बात करती हूँ। पहले ये समझ लेते। चल। हेलो। हेलो, कैसी है नंदनी की माँ? राधे कृष्ण जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, राधे कृष्ण की कृपा से। आपको गए हुए बहुत दिन हो गए। नंदिनी बहुत याद करती है, शादी के बाद आपसे मिली नहीं ना।
अरे इसलिए तो आ रहे हूँ, हमारा मन भी बहुत व्याकुल है सबके वास्ते। अच्छा, कब आ रहे हैं आप? मैं कल रात देर में पहुंचूंगा। एयरपोर्ट पर गाड़ी भिजवा दीजिए, मैं राज बनाने फोन करके समय बतला दूंगा। अच्छा अच्छा, गाड़ी भिजवा दूंगी। नंदिनी बहुत खुश हो जाएगी। सुनिए, मुन्ना उसके ससुराल गया है उसे लेने के लिए। चलो अच्छा है, मैं आके सबने सुख शांति से देखूंगा, तुम्हारे मन में भी शांति मिल जाएगी। अच्छा रखूं हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। गुलाबो, गुलाबो। जी मम्मा। सुन, ये सारे कपड़े फिर से इस्त्री करके रख दे। रुक रुक। और ये भी, तुम्हारे दादाजी आ रहे हैं कल। सच? मैं छोटी दुल्हन को बता कर आती हूँ। ये लीजिए जमाई साहब, ये रश्मि और नंदिनी को दे दीजिएगा। उम्मीद है उन्हें पसंद आएंगी। माँ, उन्हें पसंद क्यों नहीं आएंगे? आप इतने प्यार से जो दे रही हैं। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। जमाई साहब, आपसे कुछ कहना है। क्या है कि शौर्य के बाबूजी आपसे मिलना चाहते थे। आज सुबह शौर्य को भी मीटिंग में जाते समय बहुत बुरा लग रहा था। कह रहा था कि आपसे मिल नहीं पाएगा। तो क्या आप आज शाम को थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाएंगे? इसके बाबूजी के और भी जाने वाले आ रहे हैं। आप भी आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ माँ, वैसे बाबूजी से मिले हुए काफी वक्त हो गया है। मैं शाम को जरूर आ जाऊंगा। जी मैं अब चलता हूँ। घर में सबको हमारा प्रणाम कहिएगा। जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश। तुम्हारे दादाजी ने बिल्कुल सही समय चुना है लौटने का। नंदिनी आएगी तो त्योहार की रौनक और भी बढ़ेगी हमारे घर में। अच्छा भाभी माँ, ये कपड़े तो ठीक है ना? तीज माता की मूर्ति को आ जाएंगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल आ जाएंगे। पहली बार में इतना अच्छा बना दिया बेटा। तुम्हारे दादाजी देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। भाभी माँ तो बस हर पल दादाजी के आने की राह देख रही है। कोई बात हो तो घूम फिर कर दादाजी का नाम। दीदी आ गई। मजाक उड़ाती है मेरा। भाभी माँ, गुलाबो जाकर ये मंदिर में रख दो। अरे दीदी आ गई। हाँ भाभी माँ। माँ, नंदिनी, मेरी बेटी। आजा। दीदी, रश्मि। ये घर इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? भाभी मायके गई हैं। और छोटी माँ? माँ मंदिर गई हैं। हमारे घर में तीज की पूजा है ना, इसीलिए माँ अभी से ही पंडित जी को बुलाने गई हैं। अच्छा, आजा बेटा, बैठ। आजा। कैसी हैं दीदी? अरे हम पन्ना, दीदी की पसंद का लीजिए। थैंक यू। दीदी की सारी पसंद की चीजें भाभी माँ ने बनाई हैं। मेरा कब से मन था माँ के हाथ का आम पन्ना पीने का। गुलाबो, दीदी के लिए उनकी फेवरेट चकली तो ले आओ। जी दादा, अभी लाई। अब तो मैं सिर्फ आराम ही आराम करूंगी, कोई टेंशन नहीं, कोई काम नहीं। हमारी नई दुल्हन को कैसी चिंता? गृहस्थी की जिम्मेदारी अभी से तो तुझ पर नहीं आ पड़ी। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा ये बताइए, भाऊजी कब आ रहे हैं? कल आ रहे हैं। सच? हाँ, उनका फोन आया था। रश्मि, फिर तो उनसे शिकायत करनी पड़ेगी कि वो दीदी से ही मिलने आ रहे हैं। शायद उन्हें ही हमसे ज्यादा मिस कर रहे हैं। ऐसी बात। अक्षरा का फोन। भाभी का मन भी यहीं लगा है। हेलो। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मायके में हूँ और क्या, सबसे अपनी खातिरदारी करा रही हूँ। सिर्फ कमी है तो तुम्हारी और भाऊजी की। वैसे ये आपको आज टाइम से लेने आ गए थे ना? बिल्कुल समय से आ गया था। और इनसे ना पूछ लीजिएगा कि आज भी काम के बहाने जल्दी भागने के चक्कर में तो नहीं है ना? वैसे मुझसे कहकर गए हैं कि दीदी के साथ ही सारा टाइम गुजारेंगे। अरे वो बेचारा तो कब से मुझे कभी शरबत दे रहा है तो कभी कुछ और। लगता है पिछली बार के लिए अच्छे से खबर ली गई है उसकी। सॉरी दीदी। अच्छा दीदी, मैं रखती हूँ, आपसे बाद में बात करूंगी। आप भाभी माँ से आराम से बात कीजिए, उन्होंने बहुत इंतजार किया है आपका। ठीक है? और वैसे भी कल तो हम पूजा में मिल ही रहे हैं ना? हाँ, कल तो मिल ही रहे हैं। मेरा तो वर्षा से मिलने का बहुत मन कर रहा है। सबको मेरा प्रणाम बोलना। ठीक है दीदी, रखती हूँ। बाय। आ गई नंदिनी? अच्छा हुआ तूने उससे बात कर ली। अच्छा बेटा सुन, तू अभी कोई और काम तो नहीं कर रही है ना? चल के रसोई का काम देख लेते हैं। धनिया चटनी पीस रही है। हाँ माँ, ठीक है। हाँ धनिया जी, चटनी बन गई? हाँ जा, ये चाय का सेट अंदर रख दे। जी। अक्षरा बेटा, तू पारे बना देगी? अब तो तू मुझसे भी ज्यादा अच्छे बनाती है। अरे वर्षा बेटा, तू क्यों आ गई? जा, जाके थोड़ी देर लेट जा। माँ कब से लेटी हुई हूँ, सोचा थोड़ी देर अक्षरा से बातें कर लूं। बड़ी माँ, केतली तो नहीं मिली। केतली वही तो थी। नहीं है। चल मैं देखती हूँ। सारे बर्तन में तो देखी। अब बता, सब ठीक? सब ठीक है। दीदी मेरी प्यारी सहेली का ध्यान तो रख रहे हैं ना? हाँ, ध्यान तो रखते हैं, लेकिन वो क्या है ना कि आजकल काम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं ना, अब तो उन्होंने नई डिजाइनर भी रख ली है। अच्छी डिजाइन्स बनाती है। बस ज्यादा पता नहीं है उसे, तो इन्हें उन्हें सिखाते हुए सारा काम करना पड़ता है। कभी फोन पर या तो कभी उसके साथ बैठकर ही करवाना पड़ता है। सारा दिन स्नेहा के साथ ही निकल जाता है। और तेरे साथ नहीं बैठ पाते? अरे सीधे सीधे बोलना। नैतिक जी का स्नेहा के साथ समय बिताना तुझे अच्छा नहीं लगता? जेलस? हाँ? अरे नहीं, मैं क्यों जेलस वेलस होंगी? नैतिक जी तो तुझ पर फिदा है, और तेरे अलावा किसी और को वो तो नजर उठाकर देख भी नहीं सकते। देखना, आज तुझसे मिलने के लिए कैसे भागे भागे आ रहे होंगे। भाऊजी, मैं अक्षय के घर सबसे मिलाता हूँ। ठीक है। जी। लो भाई, आ गया ससुराल से बुलावा। हेलो। नैतिक जी, मैं मिताली बोल रही हूँ, स्नेहा की कजिन। जी आप सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। सॉरी मैंने अगर आपको डिस्टर्ब किया हो, वो बात ही कुछ ऐसी है। जी? शायद आपको पता नहीं है,
आज स्नेहा का बर्थडे है और मैंने आपको इनवाइट करने के लिए फोन किया है। मैं उसे एक सरप्राइज पार्टी दे रही हूँ, तो आप आएंगे ना प्लीज? जी मैं देखिए मुझे तो कहीं और जाना है। प्लीज नैतिक जी, थोड़ी देर के लिए। वो क्या है ना, स्नेहा की दोस्त भी मैं हूँ और कजिन भी, तो मैंने जिनको भी बुलाया है वो सब मेरे दोस्त हैं। स्नेहा उनको ठीक से जानती भी नहीं। मैंने सोचा उसकी आपसे थोड़ी बहुत पहचान हो गई है, अगर आप आएंगे तो उसे एक अच्छा सरप्राइज मिलेगा।